क्या फराद आलम गाड़ा साहब के पास कोई ऐसा घोड़ा है जो उड़ता है और जाके सीधा विधानसभा बिठा देगा? कोई नई समीकरण है, कोई नई ऐसी चीज है कि इनसे बेहतर आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपको टिकट मिल जाता है? क्या लगता है कि जब बहुत आसान चुनाव होगा मेरा नकुट विधानसभा का, मैं इमरान से भी मजबूत लड़ सकता हूँ, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से मजबूत लड़ सकता हूँ 2022 के चुनाव? सुरक्षा सुरक्षा कहाँ रह गई है? 3 दिन के अंदर पीट पीट के 2 मर्डर नकुल विधानसभा के अंदर हो गए। आखिर क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हैं विधानसभा को आप लोग? विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं नेता, और ये मानकर चल रहे हैं कि टिकट तो हो जाएगा क्योंकि नेता ने भी उनके आश्वस्त किया हुआ और मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे ही फराद आलम गाड़ा साहब नकुड़ से तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है और क्या मुद्दे लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, 2027 पर फतेह कैसे होगी, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फराद आलम गाड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके दर्शकों को जी बहुत धन्यवाद आपका। मुद्दे तो काफी हैं क्योंकि जो विधानसभा है वो बाढ़ग्रस्त विधानसभा है। किसानों के पेमेंट नहीं हो रहे, गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है और त्रस्त है वहाँ पे लोग बाग। आप हमेशा जैसे सड़कों के मुद्दे उठाते हैं कि जैसे सड़कें काफी टूटी हुई है, आज के समय में भी शिक्षा का भी वहाँ पे मुद्दा है। हालांकि मुद्दे तो आपने काफी तलाशे है और स्कूल को भी आपने आवाज उठाई है, पाठशाला पीढ़ी आपने चलाई है, स्कूल पे भी ताला लगा हुआ है। तो 2027 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी आपकी की जा रही है और क्या क्या मुद्दे आपके साथ में जो जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? अनुज भाई, या तैयारी कर रहे हैं? हमारी पार्टी का नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हम अखिलेश यादव जी के सिपाही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। जहां में हमें देखता है कि अन्याय हो रहा है, जहां में दिखता है कि यहाँ में संघर्ष करना चाहिए, हम वहां लगातार संघर्ष करने का काम करते हैं। इस विधानसभा के अंदर लगातार आप देख रहे हैं कि 2 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और तमाम मुद्दे, चाहे सड़क का हो, स्कूल का हो, बस का हो, लड्डू प्रकरण हो, जिसका खेत उसकी रेत का हो, जिस तरह से वहां लगातार खनन हो रहा है उसका मुद्दा हो, एक खनन से एक हमारी महिला को जो है कुचल के मार दिया गया था, वो मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं वहां पे। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं वो विधानसभा एक टप्पू बन गया। उस विधानसभा में पता नहीं विकास क्यों नहीं हो पा रहा। और मैं अभी अपने माननीय हमारे जो विधायक है हमारे फिलहाल, उनका इंटरव्यू सुन रहा था। नकुड़ में एक सम्मेलन हो रहा था, व्यापार सम्मेलन था। उसके अंदर विधायक जी बोल रहे थे कि 2017 से पहले यहाँ माफियाओं की सरकार थी। 2017 से पहले अगर माफियाओं की सरकार थी तो मैं अपने माननीय जो फिलहाल विधायक हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 2017 से पहले किस पार्टी में थे और किसके साथ खड़े थे? दूसरी बात, उस प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि थे वो नीरज अग्रवाल जी के बेटे थे, नितिन अग्रवाल जी। आपको पता है, सबको पता है कि वो भी 2017 से पहले कहाँ थे। तो कम से कम आदमी इतने तो भाषा अपनी ठीक करे कि मैं किसको माफिया कर रहा हूँ, किसको नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है। और रही बात मुद्दों की, हम वहाँ किसान हो, मजदूर हो, कोटे वाले हो, प्रधान हो, सबकी तमाम समस्या उठाने का काम कर रहे हैं, सबको सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। रही बात, आपने कहा चुनाव लड़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। चुनाव वहां समाजवादी पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा अखिलेश यादव जी। जिसको लड़ाएंगे वो चुनाव लड़ेगा, हमें टिकट देंगे हम लड़ेंगे, वो आपको लड़ाए हम आपको लड़ाने का काम करेंगे, वो और नहीं किसी को लड़ाए हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। उम्मीदों का फराद आलम गाड़ा साहब, ऐसे लिख दिया आपने, उम्मीदों का फराद? मैं तो कहीं लिखा। अब कोई हमारा चाहने वाला, कोई हमारा साथी कोई लिख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते, लेकिन मैं कहीं लिखा। सुना है कि आपको आश्वस्त किया गया है अखिलेश यादव के द्वारा ये चुनाव तो लड़ाया जाएगा आपको? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, अभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि उस विधानसभा के अंदर मैं पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा हूं और हम चाहते हैं कि इस सीट को हम जीतकर समाजवादी पार्टी झोली में डालने का काम करें
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चुनाव तो आप लड़ेंगे? पार्टी चाहेगी, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो लड़ूंगा। जो जिसको वो लड़ाएंगे मैं उसको लड़ने का काम करूंगा। अब मुद्दों की बात करते हैं और हमेशा जो है मुद्दों को लेकर बोलते हैं और प्रखरता के साथ बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे आप जो कटाक्ष कर रहे हो सामने पे। और मैं बात कर रहा हूँ माननीय विधायक को लेकर या माननीय वहाँ पे जो भी विधायक रहे हैं 20 साल तक, तो वहाँ डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी विधायक रहे और वहाँ के मंत्री भी बने। आपने तमाम विकास कार्यों को लेकर उन पर कटाक्ष किया है, आईना दिखाने का काम आप कर रहे हैं कि सड़कें आज भी टूटी हुई हैं, संपर्क मार्ग बहुत खराब हैं। और कई बार तो आपने ये भी कहा, शायद मैं समझ पा रहा हूँ, कि सड़कों पर नाव चल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन सड़कों पे पानी जमावड़ा रहा है पानी का जबरदस्त रूप से। तो क्या मानते हैं कि जो आज भी नकुट विधानसभा बहुत दूर है विकास के बात करें तो? मैं जो भी बात बोलता हूँ बिना सबूत के बोलता। नाव की जो मैंने बात करी थी तो मेरा बाकायदा वीडियो गई थी किस तरह सड़क का पानी भरा हुआ था। और अभी भी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय विधायक जी शायद एक क्षेत्र पड़ता है सैफन, बुड्ढा खेड़ा, टंडोली खेड़ा, परागपुर, समगो, शायद जानते भी ना हो। उस क्षेत्र में पिछले 2 साल से लगातार मैं 2 मांग कर रहा हूँ। एक तो सैफन से लेकर कच्चा तक की सड़क की मांग कर रहा हूँ। जिस तरह से वहां से आमजन रोज राहगीर वहां से गुजरते हैं, अगर उस क्षेत्र के विधायक जी उन्हीं राहगीरों की तरह टेम्पो में बैठ के, जोटा बुग्गी में बैठ के, ट्रैक्टर बुग्गी में बैठ के, मोटरसाइकिल में बैठ के अगर उस 10 किलोमीटर सड़क का सफर कर लें तो मैं कह सकता हूं कि अगले दिन माननीय विधायक जी बेड से नहीं उठ पाएंगे। इतना बुरा हाल सड़क का है। आप निमंत्रण दे रहे हैं या उन्हें चुनौती दे रहे हैं? नहीं, मैं एक विधायक होने के नाते विधायक जी को निमंत्रण है, चुनौती है आपकी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधायक जी सैफन, डिडौली, खेड़ा इन गांवों को जानते नहीं जानते? 10 किलोमीटर पर चलने के लिए उनको चुनौती है या उनको 10 निमंत्रण है? किलोमीटर चलने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ कि वो जिस तरह आम जनता वहां चल रही है उस तरह से विधायक टेम्पो में बैठकर, जोटा बुग्गी में बैठकर, ट्रैक्टर बुग्गी में बैठकर वहां चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं चल पाएंगे। दूसरी बात, कोरोना काल से वहां पे बसें बंद है। मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, जितने उस क्षेत्र की हमारी बहन बेटियां वो सहारनपुर मनोलाल डिग्री कॉलेज पढ़ने आती है क्योंकि वहां कोई कॉलेज इस तरह का नहीं है, वो बसें नहीं चल रही है। लगातार हम मांग कर रहे हैं अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अधिकारों से मिलकर भी, लेकिन वो बस नहीं चल पा रही है। लेकिन जितना हमारा काम करने का हम सब काम उठा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र विधायक है उनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। सत्ता के विधायक है उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। या वो सैफर को जानते नहीं, या वो बुड्ढे खेड़े को जानते नहीं, या वो समगौर, परागपुर, डडोली खेड़े को जानते नहीं। और वो तो वो रोड है, मतलब ये वाली वो रोड है कि जिससे तमाम गंगो नकुड़ के लोग साकुमरी देवी अगर जाते हैं तो इधर के लोग, जो देहात के लोग हैं, वो सब उसी रोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि हरे चश्मे वाली बात होगी। अगर जैसे फन क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ तो पूरी विधानसभा जाए, ये होगी कि पूरी विधानसभा में कार्य नहीं हुआ। आप जब पटेल आपके यहाँ तो एयरपोर्ट भी बन गया, आपके यहाँ तो बड़े बड़े मेडिकल तमाम फैसिलिटी आपको सरकार ने दी है। आपके क्षेत्र में नकुड़ की बात करता हूँ तो अब तो उड़ान भर सकते हैं लंबी लंबी वहां से। आप सफल थोड़ा आगे चलिए, पठेड़ का एरिया पूरा, वहां पे चल के दिखा दे विधायक जी। आप वो तो छोड़िए, एक रास्ता चिलकाने से दुमझड़े को होता हुआ हाईवे पर जाता है, उस रोड को आप देख लीजिए, सजापुर मिल जाता है वो आगे। उसको देख लीजिए, वहां पे क्या हाल है। हम तो ये कह रहे हैं कि जहां जहां जो जरूरत है इस चीज की है, मैंने आपको बताया था जगह जगह पड़ते जगह नजीब, उसके आसपास की सड़कें तो देख लीजिए आप क्या हाल है वहां पे। मैंने वीडियो डाल ली थी जो वहां के गांव, वो बता रहे थे आप 50 मीटर का टुकड़ा शायद आप कितना बताए थे, वो गांव को जोड़ने वाला। वो तो एक ऐसी सड़क है वहां पे कि जब से देश आजाद हुआ आज तक, पक्की तो बहुत बढ़नी, बहुत दूर के बाद उस ईंट का खड़म जब नहीं लगा। हाँ वो देखिए मैंने भी शायद वो 500 मीटर का टुकड़ा है, वो आज तक जो कच्चा ही पड़ा है। कई गांव को जोड़ती है, कई गांव को जोड़ती है, शायद हाईवे से जोड़ने वाली सड़क शायद वो नहीं, हाईवे तो नहीं जोड़ती, लेकिन कई गांव को जोड़ती है, कई गांव को जोड़ देती है उस तरह की सड़क है। थोड़ा बताना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को या शासन प्रशासन को पता चले कि वो सड़क वहां पे है, बताना चाहेंगे आप? जगह नजीब जो है, जगह नजीब के बीच में को एक आपका रजभाई की पट्टी गई है, जो रजभाई की पट्टी वो इस पूरी विधानसभा की वो सेंटर की पट्टी है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। आप उससे कहीं कहीं विधानसभा जा सकते हो, किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, वो ऐसी पट्टी है। ये राजभा फनपुरी वाला, बीडी वाला, फनपुरी वाला,
पिलखने वाला बोल लो, हाँ वो पिलखने वाला जी जी, समगोर वाला बोल लो, जी जी जी, ये आगे चले आता है। ये आपका आपका पटरी वाला बोल लो, ये ये कोई राजभाई है। इस रजबा की पटरी पूरी विधानसभा कवर करती है। ये जगह नजीब, जब एक जगह था नजीब उसी पटरी पड़ता है, और उसी जगह था नजीब से जहां मदरसा बना हुआ है वहीं सामने से एक रास्ता गया जो 2-3 गांव को जोड़ता मैं है। कहता 50-100 मीटर के साथ वो रहा होगा। लेकिन आज तो उस पर खुलंजे भी नहीं लगा। चलिए खैर, मैं बात कर रहा हूँ तो मुद्दों की मैं बात कर रहा था आपसे कि किस तरह के मुद्दे आप लेके जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जनता के हैं जिन पर आप चुनाव को लेके, या आश्वासन आपका क्या है अगर आपका टिकट हो जाता है और चुनाव में आप जाएंगे तो? इस विधानसभा के अंदर जो समस्या मैंने गिनवाई आपको भी, ये तो है ही है। इसके अलावा वहां एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वहां गरीब हो या अमीर हो, एक वो पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा है। पलायन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, चाहे वहां कोई गरीब हो या अमीर हो, वहां सब रोजगार के लिए वहां से पलायन कर रहे हैं। और सड़कें तो टूटी हुई हैं, आप भी देखते हो कि आए दिन वहां पे एक्सीडेंट होकर नौजवान बच्चों की मौत होने का काम होता है, डेथ होती है। वजह क्या है कि हरियाणा आपका जमुनानगर, जगाधरी, वहां के तमाम नौजवान बच्चे, हमारे नौजवान साथी हमारे वहां के, वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, और सुबह जल्दी जाना होता है तो तेज जाते हैं, फिर शाम को जल्दी वापस आना होता है तो थोड़ा तेज चलते हैं। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, तो एक दिन एक्सीडेंट होते हैं। गरीब का बच्चा चाहे नौकरी करने के लिए जा रहा है, चाहे रोजगार के लिए वो बाहर जा रहा, गरीब का बच्चा वो भी रोजगार के लिए बाहर जा रहा। प्लान वहां गरीब भी कर रहा और अमीर भी कर रहा, क्योंकि रोजगार वहां कुछ नहीं है। हम ये आपसे कहते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी सरकार में वहां इन नौजवान बच्चों का जो प्लान हो रहा है, हम इसको रोकने का काम करेंगे, रोजगार लाने का काम करेंगे। नेताजी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं व्यापारी सम्मेलन की, और बड़ा आश्वस्त हैं विधायक जी कि मेरी विधानसभा में, लेकिन उनकी विधानसभा में हाल ही में घटना घटी है। वही बात मैं कर रहा हूँ। उस विधानसभा के अंदर रोजगार सबके साथ साथ हुए। अभी एक घटना हुई है फनपुर चौकी के बिल्कुल नियर, जस्ट बराबर में, दिन दहाड़े एक नौजवान बच्चे को सिर्फ इस बात पे मार दिया गया कि उसकी कार हल्की से लग गई थी, और वहां से आकर उसको घेर कर पीट पीट कर मार दिया। अभी कल ही सरसावा के अंदर क्या हुआ, सरसावा में एक नौजवान बच्चा पीट पीट के मार दिया। आप चोरी की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या हाल आपके यहाँ पे? और मुझे क्या कहो, विधायक जी का अल्फाज सुनो, विधायक जी खुद क्या करें कि अधिकारियों का माफी सब अधिकारियों को करें कि अधिकारियों का इलाज कर दूंगा। सुनो उनकी वीडियो में, तो जिन प्रतिनिधि को अपने अधिकारियों पे यकीन नहीं है, उससे बुरी बात और क्या हो सकती है? आज सुरक्षा कहाँ रहेगी? 3 दिन के अंदर पीट पीट के 2 मर्डर नकुल विधानसभा के अंदर हो गए। आखिर क्या है, कहाँ ले जाना चाहते हो विधानसभा को आप लोग? अब फराज जी, आप तो जब विधानसभा में जा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, और बहुत नजदीक से जो जनता के बीच में जा रहे हैं, कारण क्या है? क्या मुस्लिम समझ के उस व्यक्ति को पीटा गया है? देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उस घटना को लेकर जो फनपुर के नियर में आपने जाट वाली सरसा वाली घटना का जिक्र किया है, लेकिन इस घटना के पीछे कारण क्या है कि हल्की सी गाड़ी टच हो जाती है और उसको पीट पीट के? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात इंसानियत की है। जो मर्डर हुआ वो इंसान का हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ। इसी तरह वहां हुआ चौकी बराबर में, और इसी तरह सरसा में हुआ। इंसानियत है, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान के कत्ल हो रहे, इंसानियत बढ़ रही है। तो मैं ये कहता हूं, जिस तरह से इस विधानसभा के अंदर ए दिन इस तरह के मामले हो रहे हैं, और हमारे विधायक जी कह रहे हैं कि चोरी नहीं हो सकती है, चोरी नहीं, यहाँ तो खुला डाका पड़ रहा है भाई, डकैती पड़ रही है। अब तो मर्डर बता रहे हैं, ये तो मर्डर हुए, जो रात दिन डंपर पकड़ने जा रहे हैं वो तो डाका है। नहीं, अब बताना भी तो चाहिए कि डंपर चलवा कौन रहा है। मैं तो कह रहा हूं, आप ये नहीं बताना चाह रहे कि अपमान कर कौन रहा है? पटवारी का जिक्र किया आपने। मैं तो इस बात को कह रहा हूं मेरे भाई, मैं इस बात को ये कह रहा हूं, आप जाओ तो जनता में कितना रहेगा? विपक्ष जो है ना दबी जवान में बात करता है क्या? मैं कह रहा हूं नहीं, दबी जवान में न मेरे राष्ट्रपति जी बात करते हैं और न मैं करता। हमारा कहना ये है, अब जनता, आप तो पत्रकार जनता के बीच में तो जाए, अपमान कौन कर रहा है, डाका कौन करवा रहा है, जाओ तो आप एक बार। चलो बात ये समीकरण के कहते हैं, चुनाव सर पे आ चुका है, बात हम समीकरण के करते हैं। नकुट विधानसभा या पहले से जो सरसा विधानसभा रही है, हम उसका जिक्र करते हैं। 2012 में जो परिसमन के बाद नकुट विधानसभा का नाम दिया गया, इस विधानसभा पे देखा जाए तो 2002 के बाद में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का एक वर्चस्व रहा है। 20 साल तक लगातार वो विधायक बने हैं, और न केवल विधायक बने, 2 बार मंत्री बने, एक बार कैबिनेट मंत्री, एक बार स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने योगी जी के पहले
वे वाली सरकार में, और 2022 में चुनाव लड़े आपकी पार्टी साइकिल के सिंबल पर। चुनाव हार गए, अलग विषय है। मुकेश चौधरी जी का उदय हुआ और वहां पे विधायक बन गए। लेकिन यहाँ पे एक बात देखने वाली है, समीकरण को समझने और देखने वाली बात है। 2 बार तो इमरान मसूद जो जनपद के सबसे वर्चस्व वाले नेता माने जाते हैं, जनता के नेता माने जाते हैं, विपक्ष, बड़ा विपक्ष माना जाता है, वो चुनाव लड़े हैं 2012 और 2017। चुनाव हार गए। 2022 का चुनाव उन्होंने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को, जो विपक्ष में रहते थे, वो पक्ष में आके डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी को चुनाव लड़ा। यानी कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का, समाजवादी पार्टी का, इमरान मसूद का वोट भी मिला, तो भी मुकेश चौधरी चुनाव जीत गए और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए। क्या फराद आलम गाड़ा साहब के पास कोई ऐसा घोड़ा है जो उड़ता है और जाके सीधा विधानसभा बिठा देगा? कोई नई समीकरण है, कोई नई ऐसी चीज है कि इनसे बेहतर आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर आपको टिकट मिल जाता है? क्या लगता है कि जब बहुत आसान चुनाव होगा मेरा नकुट विधानसभा का, मैं इमरान से भी मजबूत लड़ सकता हूँ, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी से मजबूत लड़ सकता हूँ 2022 के चुनाव अनुज को भाई, देखा जाए? आपने सवाल बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये सवाल जनता भी जानना चाहेगी कि ऐसा क्या है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे परिस्थिति बहुत अनुकूल है आपकी। मैं आपको थोड़ा सा पिछले जाना चाहूंगा, थोड़ा समय चाहूंगा आपसे, मैं 2 मिनट का समय दें। अभी 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने, यहाँ पे आपने धर्म सिंह जी का जिक्र किया, तो मैं वहीं से आपको शुरुआत करता हूँ। धर्म सिंह सैनी जी को टिकट दिया और मुसलमान ने वहां 1 लाख वोट देने का काम किया धर्म सिंह सैनी जी को। लेकिन सैनी जो है वो चला गया भाजपा पे, तो भाजपा तो नहीं है वहां पे। इसी तरह से आप आइए गंगोह विधानसभा के अंदर। गंगोह विधानसभा में आपने इमरान भाई का बहुत मजबूत नेता है, लेकिन इमरान भाई के साथ साथ उनके जो भाई गंगोह में चुनाव लड़ रहे थे, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, जमीनी नेता है वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तमाम मुसलमान ने उन्हें छोड़कर, वो अपना बूथ भी हार गए, उन्हें छोड़कर समाजवादी पार्टी के सिंबल को और चौधरी इंदर सेन जी को वोट देने का काम किया। लेकिन जो उनकी बिरादरी थी गुज्जर समाज, जिस तरह यहाँ पे सैनी समाज भागा, उसी तरह वहां पे गुज्जर समाज भागा भाजपा पे। तो वहां क्या हुआ? भाजपा तो नहीं हारी, भाजपा तो नहीं हारी, भाजपा वहां भी जीतने का हुआ। इसी तरह से आप आइए नकुड़ विधानसभा के अंदर, सॉरी आप देवबंद के अंदर। देवबंद के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया ठाकुर समाज के व्यक्ति को। मुसलमान ने एक तरफा वोट देने का काम किया समाजवादी पार्टी को, और वहां पर ठाकुर समाज का जो हमारा भाई चुनाव लड़ रहा था, ठाकुर समाज ने वहां वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को। तो भाजपा तो वहां नहीं आ रही। इसी तरह से आप आइए सहारनपुर सिटी में। सहारनपुर सिटी में तमाम मुसलमान ने वोट दिया वैसे समाज के हमारे भाई खड़े संजय गर्ग साहब, उनको 1.25 लाख वोट देने का काम किया, और उनका जो समाज था बड़े समाज, उसने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। तो भाजपा तो नहीं हारी। लेकिन यहां 2 टिकट समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को देने का काम किया, माननीय असुम मलिक साहब को और माननीय उमर अली खान साहब को। वहां हमने अपने हिंदू भाइयों को वोट देने का काम किया, और हमारे हिंदू भाइयों ने 36-42 ने वहां हमें वोट देने का काम किया, और दोनों हमारे प्रत्याशियों ने जीतने का काम किया। अब इसमें वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि जिस समाज को हम टिकट दे रहे हैं, लेकिन उसका समाज उन्हें वोट नहीं दे रहा। आपने जो बात की नकुड़ विधानसभा की, नकुड़ विधानसभा में जीत का समीकरण बिल्कुल साफ सुथरा, सबको पता। जो वोट धर्म सिंह सैनी जी को मिला था, वो धर्म सिंह सैनी जी को नहीं मिला था, वो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सिंबल को वोट मिला था। उनका समाज तो भारतीय जनता पार्टी चला गया था। आज जिस तरह से वहां पे किसान की, नौजवान की, व्यापारी की, सबकी बात कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं, किसान कमेरे की बात कर रहे हैं, वहां जो चुनाव होगा वो चुनाव किसान कमेरों का और धन्ना सेठों का चुनाव होगा। किसान कमेरे एक तरफ रहेंगे और धन्ना सेठ एक तरफ रहेंगे, ये वहां चुनाव होगा। उसमें जो हमारे पीड़ित समाज के लोग हैं, वो तमाम बहुत बड़ी तादाद में चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, और वो समाज पार्टी वोट देने का काम करेंगे। उसमें प्रत्याशी अनुज भाई हो, उसमें प्रत्याशी फराद हो, उसमें प्रत्याशी मांगेराम कश्यप जी हो, उसमें प्रत्याशी जसवीर वाल्मीकि जी हो, उसमें प्रत्याशी ममता चौधरी हो, वहां कोई प्रत्याशी हो, वही प्रत्याशी वहां पे जीतने का काम करेगा। नहीं, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान थे तो उनको वोट हिंदुओं के मिल गए, और एक तरफ मांगेराम
कश्यप जी का, ममता चौधरी जी का, अनुज का बात, आप तमाम लोगों का नाम ले रहे हैं। जो अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की आपने बात की, इंदिरा सैन जी की बात की, कार्तिक राणा की बात की, पूर्व विधायक संजय गर्ग जी की बात की कि उनके समाज ने उन पर विश्वास नहीं किया जब नहीं साइकिल किया। का सिंबल था। नहीं किया। जब साइकिल का सिंबल था, मुसलमान अगर साइकिल के सिंबल पर आ जाता तो उसे हिंदू वोट मिल जाता है। तो एक बात शुरुआत हुआ, आप मुसलमान है, आपको हिंदू वोट मिल जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? पीडीएस समाज का वोट लामबंद होकर मिलने काम होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछली बार उन लोगों ने देख लिया कि हमने अपने समाज को नकारने का काम किया और हमारे लोग हारने का काम हुआ। इस बार कहीं ना कहीं वो लोग भी, क्योंकि वो लोग ये नहीं है कि अगर गुज्जर है उसे गुज्जर को वोट देगा, ऐसा नहीं होने का। अगर गुज्जर इंदिरा सैन जी वोट देगा, अगर वहां फराज खड़ा हो वोट फराज को देगा, वहां अनुज खड़ा तो वो उसे भी देगा। काम ये नहीं चलेगा कि जिस समाज का व्यक्ति खड़ा है वो उसे वोट मिलेगा, नहीं। अगर आप सिर्फ गुज्जर या सैनी समझ के या आप वैसे समझ के या ऐसे समझ के वोट दे रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वोट देना पड़ेगा तो हर जगह देना पड़ेगा। आपको समाज से कि मैं गुज्जर इसलिए वोट दे रहे, ठाकुर इसलिए वोट दे रहा, उससे काम बिल्कुल नहीं चलने का। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। चुनाव अगर सिंबल मिल जाता है और चुनाव में भैया आपको उतारते हैं, कहते हैं जाओ फिर चुनाव लड़ लीजिएगा, तो फिर ए फॉर अखिलेश यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव, डी फॉर डिम्पल यादव को बड़ा लाभ मिल जाएगा आपको विधानसभा से इस चुनाव में? इस विधानसभा के अंदर क्योंकि चर्चाओं में तो आप उन बातों को ले गए हैं। आपने मैं बात भूल गया थोड़ी सी, वो भी आपने इससे याद दिला दी। इस जिले सहारनपुर में आज भी 69 स्कूल बंद हैं। 69 स्कूल बंद है, सही कह। इस विधानसभा के अंदर भी आज भी स्कूल बंद हैं। तो ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे थे, जहाँ 27,000 स्कूल बंद हुए थे और वो खुलने काम हुआ था ऑन द हाउस। हमारे मुख्यमंत्री ने भी और शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि कोई स्कूल बंद नहीं होगा। लेकिन आज भी चैनपुरा हो, गुन्नी माजरा हो और तमाम गांव ऐसे हैं उसमें कोई विधानसभा के जहां आज भी स्कूल बंद है। और अगर दोबारा भी हमें, क्योंकि त्योहार का टाइम चल रहा था, दोबारा भी अगर उन स्कूलों को सामने जाकर हमें पीढ़े पाठशाला लगाकर ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ा पड़ा, तो हम दोबारा भी पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे, स्कूल खुलवा के रहेंगे। तो तुम्हारे साथ में जो फरहाद आलम गाडा साहब और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं नकुल से, और मुद्दों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्यापारी और कर्मचारी का जो सम्मान है उसे लौटाया जाएगा और सड़कों से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी, जनता के बीच में रहूंगा, ऐसा इन्होंने वादा किया। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत